जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं करके दिखाऊंगी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा हम वट वृक्ष के समीप कैसे करें। बिल्कुल सरल तरीके से संपूर्ण पूजा दिखाऊंगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक वट वृक्ष का पत्ता ले लीजिए और इसको अपने बालों में या हाथ में गहने के रूप में सजा लीजिए। भगवान गणेश का ध्यान कीजिए जिससे हमारा व्रत पूर्ण हो सके। आंचल में आप खोइछा ले लीजिए, काले चने से हम खोइछा लेते हैं। उसके बाद जल सींचना है, वट वृक्ष को हम जल सींचते हैं। आयपन आप घर से बनाकर ले जाइए, वहाँ चौक फूल लीजिए या स्वास्तिक बना लीजिए। वट वृक्ष के पेड़ में हम सत्यवान और सावित्री की फोटो के आकार में बना लेते हैं, इसी की हम पूजा करते हैं। तो अपने हिसाब से आदमी का आकार देते हुए आप बना लीजिए। 5 जगह पे अपने हाथों का थप्पा दे दीजिए, निशान दिया जाता है हाथों का। और इसी तरह से 5 वर के पत्ते हम लेते हैं, जिस एक पत्ते पे हम पार्वती और गणेश की स्थापना करते हैं, एक सत्यवान सावित्री के लिए, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और देखिए मैं आयपन से यहाँ पे गणेश और पार्वती बनाई हूँ, आप 5 सुपारी से भी बना सकते हैं। इस तरह से रोड़ी अक्षत चंदन से विधिवत सभी की हम पूजा कर लेंगे, जैसे हम प्रतिदिन अपने घर में पूजा करते हैं। पीला सिंदूर का परंपरा है, पीला सिंदूर चढ़ाइएगा। हाथ में फूल और जल लेकर हम गणेश भगवान के समीप संकल्प लेते हैं कि गणेश जी मेरा व्रत पूर्ण करवाइएगा। उसके बाद सभी देवी देवताओं को आप लाल फूल अर्पित कर दे। लाल फूल से सभी देवी देवता बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ का गर्म महीना है, इसलिए मिश्री या चीनी जरूर चढ़ाएं, इससे हमारे पति पत्नी के जीवन में मधुरता बनी रहती है। काले चने का विशेष महत्व होता है। एक दिन पहले से भिगोकर काला चना ले जाइए और जो आप 5 पत्ते पे पूजा किए सभी पे थोड़ा थोड़ा सा काला चना चढ़ा दीजिए। काला चना के बिना पूजा नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सुहाग की कुछ हम सामग्री चढ़ाते हैं। 16 श्रृंगार का भी चढ़ाया जाता है और चूड़ी बिंदी सिंदूर अलता भी आप चढ़ा सकते हैं। कुछ अपने लिए हम रखते हैं और कुछ पंडित जी को दान कर देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कुछ दान भी कीजिएगा। 2 पंखा लीजिएगा, मुझे नहीं मिला था इसलिए मैं 1 ली हूँ। पंखा एक चढ़ाते हैं, एक दान करते हैं। कुछ मुद्रा पैसा डाल दीजिएगा। पति के लिए भी कुछ वस्त्र या रक्षा सूत्र चढ़ाया जाता है। तो देखिए मैं सरल पूजा विधि दिखा रही हूँ। एक रक्षा सूत्र मैं चढ़ा रही हूँ, जिसे मैं यहाँ पे राखी जैसा बना दी हूँ। पति दूर हैं तो इस तरह से रक्षा सूत्र चढ़ा कर रखें, जब आए तो बांध दें उनको। और देखिए सभी पत्तों पे आप रक्षा सूत्र वस्त्र के रूप में अर्पित कर दें। सभी देवी देवताओं को वस्त्र रूप में रक्षा सूत्र अर्पित किया जाता है और बहुत ही प्रेम पूर्वक कोई मंगल गीत गाते हुए पूजा कर लें। फ्रेंड्स, धूप दीप दिखा दें और यहाँ आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए इतनी गर्मी में बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तो हमारी हौसला बढ़ाने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और मौसमी फलों का आप भोग लगा दें, जिसमें खीरा, केला, आम जरूर चढ़ाएं। आम का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए मौसमी फल जो भी मिल जाए आपको, तरबूज भी चढ़ाते हैं। धूप दीप दिखा दें और कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं यहाँ पे, और जो वहाँ दीपक प्रज्वलित किए हैं उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सरल पूजा विधि थी। इसके बाद हम फेरी लगाएंगे। तो फेरी लगाने के लिए आप रक्षा सूत्र ले लें और ये वट वृक्ष के जटाओं में इसे फंसा दें। गांठ नहीं लगाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गांठ मत लगाइएगा। इस तरह से आप पेड़ में उलझा दें और काले चना गिनती से ले लेते हैं हम, सिंदूर ले लेते हैं आंचल में, और इस तरह से एक बार सिंदूर हम सावित्री माता को लगाकर अपनी मांग में भर लेते हैं। एक गिनती का आप काला चना वहाँ रख दीजिए। उसके बाद आप परिक्रमा प्रारंभ कीजिए। देखिए यहाँ पे 108 परिक्रमा की नियम है, ये परंपरा है 108 परिक्रमा करने की। लेकिन देखिए जितना आपसे श्रद्धा हो, जितना आप कर सकते हैं उतना ही कीजिएगा। कोई देखा देखी नहीं करना है, पूजा पाठ जबरदस्ती नहीं होता है। जितना समय हो, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए। तो 108 भी कर सकते हैं, 21, 51, 11 फेरी भी लगा सकते हैं। फिर हम माता पार्वती को, सावित्री माता को सिंदूर लगा के अपनी मांग भर लेंगे। गिनती का 1 चना जो है वहाँ नीचे रख देंगे हम। उसके बाद हम दूसरी परिक्रमा लगाएंगे। इसी तरह से आप सेम जैसे मैं दिखाई हूँ करके, इसी प्रकार से आप 21, 51, 108 लगाना चाहते हैं तो 108 भी लगा लें। और पूजा आप सुबह से ही कर सकते हैं, संकोच में मत रहिएगा कि पूजा कब करनी है। पूजा आप सूर्योदय के बाद से प्रारंभ कर दें। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका धागा बच जाएगा, फेरी लगा लिए आप, जो आपकी रक्षा सूत्र की या धागा की इसमें बच जाएगी,
उसको तोड़ा नहीं जाता है, बहुत अशुभ होता है तोड़ना, तो तोड़िएगा नहीं। इस तरह से जो धागा होगी उसी में उलझा करके वहीं पे इस धागे को छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि धागा बचा है तो हम तोड़ कर घर ले आए, नहीं, इसको तोड़ा नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। उसी में आप उलझा दीजिए, उलझा कर आप उसी में छोड़ दीजिए। सभी को प्रणाम कर लेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम बैठ जाएंगे प्रेम पूर्वक से। जो आप पंखा चढ़ाए हैं उस पंखा को उठाकर अपनी आंचल से पकड़कर हम वट वृक्ष को हवा करते हैं, और यही पंखा हम लेकर जाते हैं तो घर में अपने पति को भी हवा करते हैं। काला चना हाथ में ले लीजिए, कथा हो रही हो तो आप कथा सुन लीजिए। उसके बाद हम सुहाग लेते हैं। तो देखिए, जो सिंदूर से आप पूजा किए हैं, आंचल में सिंदूर लेकर के 5 बार हम ये सावित्री माता को लगाते हैं और उसी से अपनी मांग भर लेते हैं। और देखिए, इस तरह से भर लीजिएगा। जो आंचल में सिंदूर लगा हो अपनी चूड़ी में, मंगलसूत्र में पोंछ लीजिएगा, नीचे गिरने मत दीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ से हम रक्षा सूत्र जो हम अपने पति के लिए चढ़ाए हैं उसको उठा लेंगे, पंखा उठा लेंगे, और काले चने आप ले आइएगा। घर में पति को भी दीजिएगा, अपने बच्चे परिवार को भी दीजिएगा। और देखिए, ये जो सामग्री हम चढ़ाए हैं सुहाग की, इसमें से कुछ आप पंडित को दान कर दें, कुछ अपने लिए रख लें। उसके बाद हम 3 बार जल वार देंगे। जल वार देंगे तो हमारा पूजा यहाँ पे संपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वट वृक्ष से गला मिला जाता है, तो 3 बार या 5 बार आप गले मिल ले वट वृक्ष से। और इसी की तरह परंपरा है कि वट वृक्ष की सेवा की जाती है, तो इस तरह से उनको आप दबा दबा करके 5 बार सेवा कर दें। और यहाँ पे विनती करें कि जो भी मेरे से पूजा में कमी रही होगी पूर्ण कीजिएगा और मेरी सुहाग अमर कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय